ओबरा में कालीन उद्योग स्थापित कर बुनकरों की जिंदगी संवार रहे हैं शत्रुघ्न। खोई पहचान को दिलाने में हो रहे हैं कामयाब। एक ओर जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से आक्रांत था और अपने कारोबार को छोड़कर घर में बैठने को मजबूर था, ऐसे में कई लोग इस आपदा में भी अवसर तलाशने और लोगों की मदद में जुटे हुए थे और अपने अपने तरीके से किसी के जीवन को बचाने के प्रयास में लगे हुए थे। इन्हीं लोगों में एक युवक ऐसा भी था जो खुद इस विभीषिका को झेल रहा था और उसके मन में ऐसे भाव पनप रहे थे कि अपने गांव से हजारों मील दूर रहने से क्या फ़ायदा जब ऐसे बुरे वक्त पर अपने लोगों का साथ ही छूट जाए। उसने कुछ कर गुजरने की ठानी और दिल्ली की चकाचौंध से दूर गांव आने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य की आवागमन के साधन भी उस विभीषिका के कारण बंद हो चुके थे। लेकिन गांव आकर कुछ अलग रोजगार सृजन करने की इच्छा उसके हृदय में काफ़ी बलवती थी। बस यही कारण था कि उसने दिल्ली से कोलकाता आ रही एक एम्बुलेंस का सहारा लिया और हजारों रुपए किराया देकर अपने वतन पहुंचा। गांव पहुंचते ही सबसे पहले उसने अपने मातृभूमि की मिट्टी को चूमा और रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ गया। यह युवक कोई और नहीं, नबीनगर प्रखंड के नवाडीह गांव के 42 वर्षीय शत्रुघ्न कुमार सिंह हैं, जो आज अपनी मेहनत एवं सरकार की MSME के तहत सूक्ष्म लघु उद्योग योजना को धरातल पर उतारकर कालीन उद्योग को बढ़ावा दिया और आज काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे बुनकरों को रोजगार देकर उनके जीवन को बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शत्रुघ्न वर्ष 1998 से ही दिल्ली में रहकर एक निजी कंपनी में हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, लेकिन कोरोना की भयावहता ने उन पर काफ़ी प्रभाव डाला और उन्होंने कालीन उद्योग को अपने गृह जिले में बढ़ावा देने की ठान ली और 1 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद इस उद्योग को धरातल पर उतार दिया। साथ ही साथ लुप्त हो रही ओबरा कालीन उद्योग को फिर से पहचान दिलाने में कामयाब हासिल कर रहे हैं। गौरतलब है कि 70 के दशक में ओबरा का कालीन उद्योग अपने चरम पर था और यहाँ के बुनकरों के कालीन की डिमांड अमेरिका, थाईलैंड, चीन और नेपाल तक थी। बुनकरों के कालीन का जलवा यह था कि यहाँ के कालीन राष्ट्रपति भवन की शोभा तक बढ़ाने लगे। यही कारण था कि वर्ष 1972 में ओबरा के बुनकर मोहम्मद अली को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया, मगर वक्त के थपेड़ों और सरकार की उदासीनता ने यहाँ के कालीन उद्योग को धराशायी कर दिया। स्थिति यह हो गई कि वर्ष 1986 में स्थापित महफिले कालीन उद्योग अंतिम सांसें गिनने लगा, लेकिन शत्रुघ्न कुमार सिंह की मेहनत ने रंग लाया और इस उद्योग से लोग जुड़ने लगे। ओबरा के खनाटी में इनके द्वारा स्थापित कालीन उद्योग के कारण पलायन करने वाले बुनकर अब धीरे धीरे रोजगार प्राप्त करने लगे हैं। यहाँ आने से क्या फायदा है कि 2 पैसा जरा बेसी मिलेगा तो चले आते हैं। रोजगार बढ़िया मिल रहा है यहाँ। हाँ, घर पर भी बनाती थी। हाँ, घर पर भी बनाते तो तनी कम मिलता था मजदूरी, यहाँ जैसा बेसी मिल रहा था बेसी के चलते यहाँ चले आ रहे हैं। क्या क्या बनाती हैं आप? दरी बनाते हैं, छोटा बड़ा। कितने दिनों से यहाँ बना रहे हैं? अभी तो 1 महीना से हम आ ही रहे हैं। नहीं, इसे आप बनाती कितने दिन? बनाते तो हैं, हो गया 20-25 साल हो गया बना है में दरी। क्या स्थिति है ये बुनकरों की यहाँ? बुनकर का स्थिति ठीक है, चल रहा है ठीक ठाक? सब ठीक चल रहा है। जो उम्मीद है उसके हिसाब से कि किसी तरह ना ठीक है? अभी तो फिलहाल ठीक है। पहले कालीन बंद हो गया जो, तो उस वजह से हम लोग बाहर रहते थे और कुछ दूसरा धंधा भी करने लगे, जैसे फेरी हुआ या कुछ मजदूरी हुआ। लेकिन अभी कालीन जो चालू हो जाने के बाद यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं और सुविधा तो अच्छा है।
तो मन अब यहाँ से आप लोग को पलायन करने की कोई आशा नहीं है? मैंने यहाँ से आप बाहर नहीं अब जाएंगे? बाहर यहाँ अगर काम रेगुलर मिलेगा तो बाहर नहीं जाएंगे। अगर बीच में अगर काम बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग को वही स्थिति करना पड़ेगा जो पहले करते थे। फेरी का काम पहले करते थे? हाँ, बुनकर होते हुए। बुनकर होते हुए। तो क्या समस्या हो गई थी कि यहाँ से आपको बाहर जाना पड़ा? काम धंधा बंद हो गया था। कहाँ? यहाँ ओबरा में। ओबरा में कालीन वाला काम, महफिल कालीन हुआ या और भी पहले महफिल कालीन के पहले से भी काम हो रहा था। तो महफिल कालीन भी तो बीच में आप जान रहे हैं कि बंद हो गया। तो बंद हो गया तो इस वजह से हम लोग को दूसरा धंधा करना पड़ा, दूसरा जगह जाना पड़ा इसी तरह। लेकिन अब कैसा लग रहा है? अभी तो कुछ अच्छा लग रहा है। मैंने आप लोग के यहाँ संतुष्टि है? हाँ, अगर इसको और बढ़ाया जाए, अगर और बढ़ गया, धंधा अच्छा से चलने लगा तो हम लोग को अच्छा रहेगा। औरंगाबाद में ओबरा की पहचान महफिल कालीन से हुआ करती थी। यहाँ का कालीन उद्योग काफ़ी समृद्ध था। यहाँ के कालीन राष्ट्रपति भवन की शोभा भी बढ़ा चुके हैं और यहाँ के कारीगर सम्मानित भी हो चुके हैं बीबी गिरी जी से। ऐसे में जब कालीन उद्योग यहाँ चल रहा था तो स्वतंत्र रूप से आपने यहाँ इसकी शुरुआत की। इसके पीछे का क्या उद्देश्य बताइए? देखिए, मेरा उद्देश्य था कि मैं भी एक प्रवासी था और मैं इस लाइन से, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम से मैं 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि 2011 में बिहार सरकार से सम्मानित राज्य पुरस्कार भी मैं हूँ इस लाइन में। और मैं दिल्ली में रह कर रोजगार करता था इस हैंडीक्राफ्ट के लिए। एक कोरोना काल में ऐसा प्रोजेक्ट का मुझे ऑप्शन मिला कि आप यहाँ काम कर सकते हैं। हमने भी सुना था कि महफिल कालीन यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर काम करती है, लेकिन यहाँ के बुनकर जो थे सारे प्रवासी थे और लोगों को काम नहीं मिलता था। हमने यहाँ सर्वे किया तो मैक्सिमम बुनकर जो थे वो भदोई, यूपी और बनारस में प्लान थे। हमने ये प्रोजेक्ट डाला और प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ 2021 28 मई को। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ काम किया और अच्छे माने सरकार के हिसाब से सारे नियम को देखते हुए और समय के अनुसार हमने ये प्रोजेक्ट को खड़ा किया। और 22 मार्च में हमने ये प्रोडक्शन में ला दिया इस क्लस्टर को। और आज के डेट में हमारे पास कम से कम 100+ लोग रोजगार कर रहे हैं। हमने छोटा छोटा यूनिट भी खोलना चालू कर दिया। हमने ओबरा में भी काम चला रहे हैं, अपना हमारा छोटा चल रहा है। आपके दाऊद नगर ब्लॉक में एक मनार बस्ती है, वहाँ भी हमारा काम चल रहा है। एक पखनौर है जगह मदनपुर ब्लॉक में, वहाँ भी हमारा काम चल रहा है। तो हम लोगों को जोड़ रहे हैं। मेरा यह लूम जो है 100+ चालू करने का उद्देश्य है। अभी भी हम कम से कम 30-35 लूम पर काम कर रहे हैं और हमारा अधिक अब बढ़ते जा रहा, धीरे धीरे कारवा जो है जुड़ते जा रहा है। जो लोग नहीं जानते थे इसके बारे में लोग जुड़ भी रहे हैं। अभी एक जलवन बस्ती है आपका मदनपुर ब्लॉक में, जहां सारे लोग प्लाइन थे वहां के और सारे लोग अच्छे बुनकर हैं। हमें भी नहीं पता था कि वहां के इतने लोग अच्छे बुनकर हैं। वो लोग आए भी हमारे के यहाँ, विजिट भी किए, बोले ना भैया हम लोग काम करेंगे यहाँ पर। और वो लोग काम करने के लिए भी तैयार हैं और अच्छे माने लोगों का जुड़ाव है। वहाँ काफ़ी संख्या में उस मदनपुर ब्लॉक में भी हम लोग को बुनकर मिले हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग एक्सपोर्ट लाइन में भी घुसेंगे। हम लोग अप्लाई भी कर चुके हैं एक्सपोर्ट के लिए। अभी फ़िलहाल हम लोग जॉब वर्क कर रहे हैं। लोकल मार्केटिंग हम लोग आपका खादी मॉल पटना जो है वहाँ कर रहे हैं। हम लोग आवेदन एक जिला प्रशासन को भी किया है 2 बार और उनसे हमारी मांग भी हमने किया है कि हमारे मार्केटिंग प्रमोशन के लिए एक जो जिला स्तर पर जो शॉप है आपके जिला कलेक्ट्रेट के पास में, उससे हमें दिया जाए ताकि हम लोगों को रोजगार दे सके और बढ़ा सके हम, ताकि हमारी जब मार्केटिंग होगी तो हम रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ा लेंगे। आज के डेट में भी हमारा 2.5 से 3 लाख का टर्नओवर है महीने का। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ाएं। मेरा लक्ष्य है कि अधिक हो लोग, कम से कम 600-700 लोग का हमारा ये टारगेट है कि हमको जोड़ना है और ये मेरा उद्देश्य है। और हम भी एक प्लान थे
और हम भी इसी प्रोजेक्ट के लिए अब हम घर वापस हो गए हैं औरंगाबाद में। तो मेरा चाहत है कि अधिक से लोग, जैसे हम प्लान थे वैसे और लोग जो प्लान है वो सब वापस आ जाए और इस रोजगार को बढ़ाएं। और मेरा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग काम करें। आपने बताया कि इसकी शुरुआत कोरोना काल में हुई थी, तो यानी कि कोरोना को आपदा नहीं मानकर आपने अवसर के रूप में देखा? हाँ, हमारे लिए तो एक अवसर ही था ये। हमें जब ये ऑप्शन मिला, हम दिल्ली में रहा करते थे, हमें जब ऑप्शन मिला कि आप इस तरह के काम वहाँ कर सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि मैं एम्बुलेंस से औरंगाबाद आया था और यहाँ रह करके हमने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद ये प्रोजेक्ट को डाला और सैंक्शन हुआ। माननीय मंत्री जो नितिन गडकरी जी रहे, ये इसकी सुविधा ऐसे सरल बनाए हैं कि आज तक इस प्रोजेक्ट को पास भी हुआ, हम लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग ऑफिस नहीं देखे। ये बड़ी सुविधा है कि लोग दौड़ने में 2-4 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं, लेकिन ये सुविधा केंद्र सरकार के माध्यम से ऐसा हुआ कि आज तक हम लोग ऑफिस नहीं है, सब सिस्टम ऑनलाइन है। सब सिस्टम ऑनलाइन करते हुए भी हम लोग काम किए और बहुत अच्छा मैंने ये लगा कि ऐसी सुविधा हम लोग को मिले और सरकार भी, राज्य सरकार भी लोगों को दे कि ऐसा सुविधा हो, ऐसा रोजगार मुहैया लोगों को हो। और काफ़ी लोगों का ऐसा उद्देश्य है और मेरा भी था कि मैं अपने ज़िला में रह के काम करूँ। इसी के संबंध में हम लोग काम। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार सिंह है। आपके यहाँ हमने देखा कि राष्ट्रपति पुरस्कार से जो कालीन के रूप में सम्मानित किए गए थे, उनके पोते भी यहाँ काम कर रहे हैं। आखिर वो कैसे आए यहाँ? उनके पोते लोग भी, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिला तो लोग भदोही में काम करते थे। हम जब भदोही गए, गली गली घूमे, लोगों से मिले, तो ऑप्शन आया कि भैया हम लोग को तो यहाँ कुछ एडवांस मिल जाता है, कुछ ऐसे मिल जाता है, कुछ खाना बनाने का सामान देते हैं लोग, आप तो वहाँ दीजिएगा नहीं। मैंने बोला कि मैं सारे चीज़ को उपलब्ध कराऊंगा, आपको दुख दर्द में भी मैं साथ खड़ा रहूँगा। एडवांस चाहिए एडवांस भी दूंगा और जो भी सुविधा आपको यहाँ मिलती है वो सारे सुविधा मैं वहाँ दूंगा। आज की डेट में है कि वो सारे लोग, उनके जो भतीजे हैं वो भी वापस आ गए, ऐसे और लोग भी हैं जो वापस आ गए और सभी को यहाँ खुशी से काम कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम इनके परिवार के तरह नहीं काम करते, ना ही कहीं मेरे तरफ से कोई भेदभाव होता है कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है। हम तो सबके साथ खाना भी खाते हैं, सबके साथ होली भी खेलते हैं और ईद भी मनाते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हम सबके साथ काम करते हैं और उनके भी भतीजे आए और काम कर रहे हैं सभी कोई। अभी के डेट में हमें लगता है कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना जानकारी के अभाव में भदोही में काम कर रहे होंगे, जो हमसे संपर्क अभी तक नहीं हो पाया उनका। नहीं तो मैं उनको भी चाहूँगा कि मैं यहीं आए और आपके माध्यम से भी कहूँगा कि अगर वो मेरी आवाज़ को अगर वो सुनेंगे तो ज़रूर एक बार विजिट करें यहाँ पे ओबरा में। और यहाँ सुविधा, हर तरह का सुविधा है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास पूंजी भी है। मैं कहता हूँ कि आप लोग काम कीजिए, हम बेचना मेरा काम है। ये मुझे कला भी है कि मैं एक गेहूं के बाल को भी मैं 10 रुपये में बेच लेता हूँ। मैंने 20 साल इसे मार्केटिंग किया है, तो मुझे ये कला है बेचने का। और मैंने काफ़ी मेला किया है, जो आपके केंद्र सरकार के माध्यम से मेला लगते हैं वस्त्र मंत्रालय की तरफ से, वो हमने इंटरनेशनल मेला भी किया है, देश से जाके विदेश तक भी हमने मेला किया है उसका। तो हमें इसका नॉलेज है और मैं इनको कहा कि आप लोग प्रोडक्शन कीजिए, हम बेचेंगे, हम मेरा काम है। हम जब सर्वे कर रहे तो कुछ लोग हंसी उड़ा रहे थे, कह रहे भैया आप कहाँ लगे हैं, इसमें अब कुछ नहीं रखा। हम ये आप छोड़िए, हमें आप प्रोडक्शन कीजिएगा, मेरा बेचना काम है और हम बेचने में सक्षम हैं और मेरा काम अभी चालू है और कारवा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब आपका एक उद्देश्य है कि औरंगाबाद जिले में जितने भी बुनकर हैं जो कहीं भी हैं, उन्हें आप यहाँ अपने यहाँ लाकर रोजगार देने के लिए चाहत रखते हैं? बिल्कुल, चाहे वो हैंड नोटेड के बुनकर हों, चाहे वो 3 पत्तियाँ, 2-3 तरह का कालीन बुनाई होता है, चाहे वो दरी बिन रहे हों, 3 पत्तियाँ बिन रहे हों, चाहे टफ्टेड बिन रहे हों, सभी तरह के सुविधा उपलब्ध है मेरे पास। जिस चीज़ का बुनकर होंगे, बुनकर हैं वो भी हम लोग हमारा काम करेंगे। हर तरह का हमारे पास सुविधा उपलब्ध है और हर तरह का मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, सभी तरह का हमारे अमेजन वगैरह सब पे डल गया है मेरा। आप ऑनलाइन भी हमारे जलसा कालीन के नाम से आप देखिएगा, कहीं भी सर्च कीजिए, जलसा कालीन प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से आपको सर्च कीजिए, सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। हर चीज़, हमारा आइटम भी सारा डला हुआ है, प्रोडक्ट भी अब डला हुआ है वहाँ पे, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इसमें इतनी